गाजीपुर से आदित्य कुमार सीनियर क्राइम रिपोर्टर की खास रिपोर्ट। एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी की सूझबूझ से क्षेत्र में फैली शांति और भाईचारा। जिलाधिकारी एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी व पुलिस कप्तान पहुंचे टरवा टप्पासुरी। खबर शादियाबाद से है, जहां बीते दिन पूर्व में होली के दिन दो पक्षों में आपसी विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष बुरी तरह से घायल हो गया और स्थिति इस कदर बिगड़ गई कि घायल व्यक्ति को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया गया व आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल निरहुआ के खिलाफ में जमकर नारेबाजी होने लगी। हालत बिगड़ता देख मौके पर कई थानों की फोर्स मौजूद हो गई। समय रहते ही एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी के द्वारा ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया कि जो दोषी है उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अथक प्रयास के द्वारा जाम को हटवाया गया। कुछ समय के लिए शांति हो गई, लेकिन उसके 3 दिन बाद फिर उसी गांव के गुलाब नामक व्यक्ति को अज्ञात लोगों द्वारा मारपीट कर घायल कर दिया गया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश हो गया तथा लोग इस घटना को पुराने मामले से जोड़कर देखने लगे। काफी अनुसूचित जाति के लोग उग्र हो गए, लेकिन शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा ग्रामीणों को खदेड़ दिया गया और गुलाब का तत्काल इलाज हेतु सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि इस समय वह ठीक है। ऐसे में पूरे शादियाबाद थाना अंतर्गत तमाम प्रकार की अफवाह उड़ाई जा रही थी, जिससे पूरे क्षेत्र में अशांति फैली हुई थी। लेकिन आज जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह व गाजीपुर एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी के द्वारा शादियाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम टरवा टप्पासुरी में क्षेत्र के समस्त ग्राम वासियों और संभ्रांत लोगों के साथ शांति समिति की बैठक की गई तथा लोगों से शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए अपील की गई। और पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने कहा कि किसी के बहकावे में न आए, उनके साथ किसी भी प्रकार का अपराध होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दे, जिस पर पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी। जा पाए हैं, क्या है पूरा मामला? पिछले होली के दिन से यहाँ पे 2 घटनाएं हुई हैं, जिस पे कुछ अफवाहों के कारण जो ग्रामीण लोग हैं उनके द्वारा सड़क पे आके भी अपना विरोध दर्शाया गया था। एक घटना होली वाले दिन की थी। उस दिन हमारे सभी अधिकारी, एडिशनल एसपी साहब, एडीएम साहब मौके पे आए थे। सभी लोगों से विस्तृत चर्चा करी थी और जो भी उसमें पक्ष थे उनके अभियोग पंजीकृत कर लिए गए थे सुसंगत धाराओं में। कल फिर एक सूचना थाने को प्राप्त हुई थी कि इसी गांव के टप्पा के व्यक्ति हैं गुलाब, उनके साथ मारपीट की है। जब गुलाब से हमारी बात हुई, जो उनके द्वारा घटना बताई गई, ये सही है कि वो मोटरसाइकिल से जा रहे थे। एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में अध्यापक हैं। उनको 3 लड़कों ने रोका और पूछा कि सैदपुर का रास्ता कहाँ जाता है। उन्होंने बताया कि हाँ, ये सीधा रास्ता सैदपुर जा रहा है। उसी में एक व्यक्ति ने लघु शंका करने चला गया, दूसरे ने उनकी गर्दन पकड़ के और उनके सिर पे किसी चीज़ से प्रहार किया। और उसके बाद कोई और मोटरसाइकिल आ रही थी, जिसे देख के वो लोग चले गए। उनसे जब पूछा गुलाब से, पूरी बात हुई कि भाई पहचाना, उन्होंने किसी को नहीं पहचाना। लेकिन क्षेत्र में पता नहीं कहाँ से एक अफवाह जातिगत आधार पर फैली और लोगों का आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। लेकिन उसमें तत्काल हमारे सभी अधिकारी आ गए थे और लोगों को समझाया, लोगों ने बात मान ली। उसी परिप्रेक्ष्य में हम और डीएम साहब आज आए हैं लोगों के ये समझाने के लिए कि आपसी सौहार्द बना के रखें, किसी बहकावे में ना आए। अगर कहीं कोई अपराध घटित होता है, पुलिस को बताएं, उस पर तत्काल कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई होने में कहीं विलम्ब होता है तो वो सीधा मुझसे कह सकते हैं, जिलाधिकारी महोदया से कह सकते हैं। लेकिन ये तय है कि जो भी दोषी है या जो गड़बड़ फैलाएगा या जो इस सामाजिक ताने बाने को ध्वस्त करने का प्रयास करेगा, उनके विरुद्ध कानून की परिभाषा में जो भी कठोरतम कार्रवाई होगी वो की जाएगी। गाजीपुर ने पहले भी देखा है, ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होगी। और उन सभी लोगों को पूरा संरक्षण है जो लोग कानून में आस्था रखते हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करते हैं और जो हर तरीके से पूरी व्यवस्था के साथ है अपने सामाजिक स्तर पे और सामाजिक हर स्तर पे। तो यही लोगों से बात की है। बाकी एक जो घटना घटी सर, मैंने आपको पहले ही अवगत कराया है कि जो मजरूब हैं खुद उनके द्वारा तहरीर दी गई है। पुलिस इसके बारे में जानकारी कर रही है, कौन कौन लोग वहाँ से नहीं है, कौन कौन लोग वहाँ से निकल रहे थे। उन्होंने किसी को पहचाना नहीं है। अगर वो कोई भी क्लू देते हैं तो हम उस पर अभी गिरफ्तारी कर लें, लेकिन जब कुछ जानकारी नहीं है तो उसमें समय लगता है।
भाई किसी गलत आदमी को नहीं भेज सकते, किसी को पकड़ के जेल भेज दें। अगर कहीं भी कोई संज्ञान में आएगा, सभी गांव वालों से आपके माध्यम से आह्वान है, अगर किसी की जानकारी में कोई है तो वो बताए, हम अभी करवाते हैं। लेकिन नहीं मालूम तो पुलिस को समय, क्योंकि फिर ये निकालना पड़ता है कौन कौन लोग वहां से निकल रहे थे, किसी ना किसी ने देखा होगा, और जैसे ही जानकारी होगी तत्काल उसमें गिरफ्तारी नहीं होगी और भी कठोर कार्रवाई कराएंगे।